वाराणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम्। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव दर्शकों, स्वागत है आप सभी का 52 भैरव ज्योतिष पर। दर्शकों, आज मैं दशहरे के दिन के लिए आपके लिए लेकर के आया हूँ एक वशीकरण प्रयोग। तिलक वशीकरण यानी वशीकरण तिलक कैसे बनाया जाता है, वशीकरण तिलक किस प्रकार तैयार होता है, क्या इसकी विधि रहती है और वशीकरण तिलक कैसे काम करता है, इस तिलक को कैसे लगाते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। परिवार का और बड़ा बनना अति आवश्यक है। वीडियो आपको कैसा लगे, वीडियो के अंत में आप अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं तिलक वशीकरण। दर्शकों, वैसे तो मैं अपने चैनल के माध्यम से वशीकरण के ऊपर नहीं डालता हूँ। आज तक मैंने अपने YouTube चैनल पर अभी तक मात्र एक वशीकरण का उपाय दिया था। उसके अलावा वशीकरण के प्रयोग देता नहीं हूँ अपने चैनल पर, क्योंकि वशीकरण हर जन सामान्य के मुंह पर वशीकरण का नाम है। अर्थ किसी को पता नहीं है और अर्थ का अनर्थ समझकर लोग वशीकरण के पीछे भागते हैं। वशीकरण की वास्तविकता 100 में से 99% लोगों को पता नहीं है कि वशीकरण क्या है। आज भी जो मेरे दर्शक हैं वो वशीकरण का नाम देख के वीडियो पर आए हैं, वास्तविक अर्थ उन्हें भी नहीं पता है। वशीकरण की परिभाषा क्या है, वशीकरण किस प्रयोग में आता है, क्यों किया जाता है वशीकरण, लोगों को इन सब तथ्यों का ज्ञान नहीं है। और मैंने भी अपनी रुचि वशीकरण से इसलिए हटा दी कि मुझे चैनल पर नकारात्मक व्यूज़ नहीं चाहिए और न ही मुझे अपने चैनल पर कोई ऐसी ऑडियंस चाहिए जो निम्न तरह के कंटेंट की खोज में रहती है। ऐसा मैं नहीं चाहता। आज मैं आपको जो वशीकरण प्रयोग बताऊंगा, यह प्रयोग सर्वसामान्य के लिए है। मैंने बंद इसलिए किए थे क्योंकि वशीकरण का लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कंटेंट के चक्कर में लोग व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी। जिसमें मैंने 2-3 पढ़े थे, जहाँ पर एक में लिखा था कि छींक मारने से वशीकरण, सर पर हाथ रख के 3 मंत्र बोलो वशीकरण, और चावल के दाने ज़मीन में गाड़ने से वशीकरण, कोलगेट से वशीकरण। मतलब क्या कर दिया है वशीकरण का, एकदम अर्थ का अनर्थ हो गया है। वशीकरण का अर्थ ही नहीं जानते हैं लोग, कुछ भी डाल रहे हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग जो बड़े ज्ञानी और तंत्र के मर्मज्ञ बने बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत से ऐसे वीडियो डाल रखे हैं सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में, जिनका कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी उनका अर्थ नहीं बनता है और वो बिल्कुल भी प्रयोग में लाने वाली चीज़ें नहीं हैं और न ही वो कोई असर करती है। लेकिन सिर्फ वशीकरण का नाम सुन के और जनता वहाँ तक पहुँच जाती है और जिस चीज़ की तलाश में लोग रहते हैं वो चीज़ वहाँ मिलती नहीं है, या तो वहीं से निराश हो जाते हैं। या अगर किसी को थोड़ा बहुत प्रयोग पसंद आ गया तो लोग कर लेते हैं, लेकिन असर वो भी नहीं करता है। फिर वो कहते हैं कि हमने फलां प्रयोग किया और ये सब चीज़ें तो झूठ है, नकली। अरे आपने जो विधि पढ़ी है वही नकली है, जिस व्यक्ति से आपने जाना है वही नकली है, जो प्रयोग आपने किया वही नकली है, तो असर कहाँ से आएगा उसमें। बात को समझो। और जहाँ तक मेरा विश्वास है, जो ऑडियंस है, जो मेरे दर्शक हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन और समझदार हैं और वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वशीकरण का देखो, पहली बात तो कि वशीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मैं आपको थोड़े से स्टेप बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये प्रयोग बताना है। दशहरे का दिन है और दशहरे पे यह प्रयोग आप कर सकते हैं। आप ज़रूरतमंद लोग इसको ज़रूर प्रयोग में लाइएगा और मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। कभी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा वशीकरण पर। अगर दर्शक इस वीडियो को 100 से ज़्यादा लाइक करते हैं तो मैं मानूंगा कि मेरे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100 दर्शक भी ऐसे हैं जो वास्तविक वशीकरण को जानने की इच्छुक हैं, तो मैं ज़रूर इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखो, वशीकरण की ज़रूरत क्यों होती है। आज आपने किसी को पसंद कर लिया लेकिन सामने वाला आपको पसंद नहीं करता है,
और आपने उस पर वशीकरण कर दिया। ये बिल्कुल भी तथ्य नहीं बनता है और न ही ये नीति संगत है। अगर आप उस पर ज़बरदस्ती वशीकरण करते हो तो फिर वो नुकसान ही करेगा। अगर आप किसी सही बंदे से करवा भी लेते हो, पहली बात तो लोग करेंगे नहीं जो जानते, और अगर फिर भी कहीं से आपने करवा लिया तो फिर वो आपको नुकसान ही देगा, फ़ायदा नहीं देगा। वशीकरण तब किया जाता है जब दो जन परस्पर प्रेमी हो, किसी तीसरे के बहकावे की वजह से रिश्ता संबंध टूटने में आता हो, तो अपने प्रेमी के ऊपर उस समय किया जा सकता है ताकि वो आपसे बंद कर रह सके। जिन्होंने विवाह किया है उनके लिए वशीकरण आवश्यक हो जाता है। जिन्होंने प्रेम विवाह किया है, लड़के लड़की ने मिल के विवाह किया है, लेकिन विवाह के 2-4 साल बाद लड़का मुकर जाए, लड़की मुकर जाए या कोई और पसंद आ जाए, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना जीवन भी, जो 7 फेरे लिए उनका भी नाम खराब किया है, उन वचनों को भी उन्होंने नष्ट किया है। तो ऐसी स्थिति में अपने प्रेमी प्रेमिका पर वशीकरण करवाया जा सकता है। बहुत से माता पिता ऐसे हैं जिनके बच्चे गलत राह पर है, गलत काम कर रहे हैं या गलत लोगों की संगत में हैं, या उनका व्यवहार गलत है, या उनका जो चाल चलन का तरीका है, या उनकी कोई ऐसी चीज़ें जो उनका भविष्य में नुकसान कर सकती है। तो माता पिता को अपने बच्चों की ज़रूर चिंता रहती है, तो वो उसी स्थिति में वशीकरण करवा सकते हैं। ये वशीकरण के कुछ नॉर्मल से मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा अगर दर्शक इच्छुक हुए तो। लेकिन आजकल क्या है कि वशीकरण का प्रयोग ही पूरा उल्टा हो गया है। वशीकरण लोग ढूंढते हैं अपने पति को गुलाम बनाने के लिए। अरे वशीकरण से गुलाम नहीं बनता। ये किसने कहा था वशीकरण गुलाम बना देगा? वशीकरण से गुलाम नहीं बनता है। मान लो आपने अपने प्रेमी पर, अपने पति पर वशीकरण करवा दिया, गुलाम नहीं बनेगा। हाँ, आपका फ़ायदा हो जाएगा। लोग ढूंढते हैं अपनी सास के लिए वशीकरण कि मेरी सास को मेरा गुलाम बना दो, मैं उससे काम करवाना चाहती हूँ। ये कहाँ तक जायज़ है, आप खुद बताओ। मान लो किसी पराई स्त्री का वशीकरण करवाने का बोलते हैं लोग। हमारे पास बहुत कॉल आते हैं, मेरे पास तो वशीकरण के इतने कॉल आते हैं, और वशीकरण नाम से ही मैं फ़ोन काट देता हूँ, क्योंकि मुझे वशीकरण न तो करना है न मैं इच्छुक हूँ। क्योंकि 90% केस है वो गलत कार्यों के लिए आते हैं, इसलिए वशीकरण मैं नहीं समझता सही। आप किसी की शादीशुदा जीवन में किसी की पत्नी आपको पसंद आ गई या किसी का पति आपको पसंद आ गया और आप उनका घर तोड़ाने पे तुले हुए हो और इसके लिए आप वशीकरण करना चाह रहे हो, खोज रहे हो, तो ये नीति संगत नहीं है। तो इसके बारे में विस्तार से भी फिर कभी चर्चा करेंगे। आज प्रयोग की चर्चा करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है फालतू में। तो वशीकरण तिलक कैसे तैयार किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ आवश्यक निर्देश हैं, ध्यान दीजिएगा। इस कार्य को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दशहरे का दिन माना गया है। इसके अतिरिक्त आप यह कार्य कभी भी प्रयोग में न लाएं। अगर यह दशहरा चूक जाता है, अगले दशहरे पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यह जो प्रयोग आप करोगे, यह प्रयोग जीवन पर्यंत रहेगा। जीवन पर्यंत उस व्यक्ति का आपसे आकर्षण रहेगा, विशेष का। इस प्रयोग में जो दिशा आपने लेनी है वो पश्चिम दिशा लेनी है। दिन दशहरे का मैंने आपको बता दिया। माला रुद्राक्ष माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, कितने भी मुखी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और रुद्राक्ष की जो माला हो वो अगर प्रतिष्ठित हो तो बहुत बढ़िया बात है। वैसी मालाएं वैसे मार्केट में मिलती नहीं है, गिने चुने लोगों के पास मिलती है। अगर शाबर मंत्रों से सिद्ध माला न भी मिले तो कम से कम संस्कारित माला आपने प्रयोग करनी है। मरी हुई माला प्रयोग मत करना। माला का संस्कार कैसे किया जाता है उसका भी चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखा है। सारा काम फ्री का है, कुछ भी 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना आपने। आसन आपने इसमें लेना है, लाल रंग का सूती आसन आपने लेना है। सूती आसन हो, लाल रंग का आसन हो बैठने के लिए। देसी घी होना चाहिए, गूगल होनी चाहिए, धूप और कपूर होना चाहिए, गौरोचन होना चाहिए, और जो जिसमें धूप जलाते हैं हम शाम को, जिसमें धूप बत्ती करते हैं, वो धूपिया आपके पास होना चाहिए। एक छोटा बर्तन आता है कटोरी जैसा, जिसको डंडे से पकड़ भी सकते हैं, वो धूपिया कहलाता है। वो धूपिया आपके पास होना चाहिए। बताता हूँ आपको इसकी विधि, किस प्रकार आपने यह प्रयोग करना है। दशहरे के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सुबह सुबह ही उठ जाएं जल्दी से, और स्नान आदि करके आप जो भी योगासन जो भी आपने करते हैं वो कर करके, और आप स्नान वगैरह कर लें और निवृत्त होकर सबसे पहले अपने नित्य क्रम, अगर आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या नित्य क्रम करते हैं, वो पूजा आप पहले करें। अगर नित्य क्रम नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, तो सारा सामान लेकर के आप सीधे ही स्नान आदि करके, जब वस्त्र पहन ले अच्छे और सारा सामान लेकर के पश्चिम विमुख होकर के आपने बैठ जाना है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख ले करके, और लाल रंग का सूती आसन आपने बिछा लेना है। उसके ऊपर आपने
बैठना है। अब आपने क्या करना है, धूपे में थोड़े जो छाने होते हैं, कंडे, उपले, 3 नाम ले चुका हूँ, कोई भी भाषा का व्यक्ति हो समझ जाएगा। तो वो आपने ले लेना है। गोबर के होते हैं, गाय के गोबर के बनते हैं, सूखे हुए होते हैं। उसको आपने पहले गैस पे तैयार कर लेना है, थोड़ा गर्म कर लेना है, जला लेना है और उस पर थोड़ा घी, गूगल, कपूर, गोरोचन सारी चीज़ें डाल करके आपने धुनी करनी है। जब धुनी होती रहे आपकी तो उस वक्त आपने इस मंत्र की माला करनी है। 108 मंत्र की आपने इसमें माला करनी है और ऐसी 11 माला आपने करनी है और एक माला आपने शिव की करनी है। मंत्र मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय, ये आपने लेना है और ये माला आपने अंत में करनी है। प्रारंभिक जो मंत्र है, मूल मंत्र है, वो मंत्र आपने 108 की 11 माला करनी है, जो कि इस प्रकार है। ये शाबर मंत्र है, ध्यान रखना, वैदिक मंत्र नहीं है। तो इसके अर्थ पर या इसके शब्दों पर आप ना जाएं और आप सीधे ही मंत्र जाप की ओर ध्यान दें। मोहन मोहन क्या करे, मोहन मेरा नाम, भीत पर देवी खड़ी, मोह सारा गांव, राजा मोह प्रजा मोह, मोह गणपत राय, 33 कोटि देवता मोह, नर लोग कहाँ जाए, दुहाई ईश्वर महादेव, गौरा पार्वती, नैना योगिनी, कामरू कामाक्षा की। एक बार फिर से आपको मंत्र पढ़ के बताता हूँ। मोहन मोहन क्या करे, मोहन मेरा नाम, भीत पर देवी खड़ी, मोह सारा गांव, राजा मोह प्रजा मोह, मोह गणपत राय, 33 कोटि देवता मोह, न लोग कहाँ जाए, दुहाई ईश्वर महादेव, गौरा पार्वती, नैना योगिनी, कामरू कामाक्षा की। इस प्रकार आपने मंत्र बोलना है। धीरे धीरे आपका इस पर अभ्यास भी हो जाएगा तो माला जल्दी जल्दी हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा इसका प्रोसेसर नहीं है और आपको बहुत कम समय में ही यह हो जाएगा आपका कार्य। यह क्रिया आपने दशहरे के दिन से प्रारंभ करनी है और 10 दिन तक लगातार करनी है। 11 मालाएँ आपने प्रतिदिन करनी है और 10 दिन तक आप, दशहरे से 10 दिन तक आप लगातार इसको करते रहें। यानी पंचमी के दिवस तक ये पूरा हो जाएगा, चतुर्थी को समाप्ति हो जाएगी इसकी और पंचमी के दिन आप इसका एक छोटा सा हवन भी कर लेना। और उस हवन के लिए आपने क्या करना है, आम की लकड़ियाँ लेनी है और मूल मंत्र की ही आहुति देनी है। आम की लकड़ियाँ, कपूर जला लेना है आपने। उसमें आपने कपूर की और अपने चूरमे की आपने रोटियों का आपने चूरमा बनाना है, रोटों का, और वो चूरमा बना करके आपने उसकी आहुति देनी है। ये 1.25 किलो आटे का चूरमा हो, ये ध्यान रखना। 1.25 किलो आटे का आपने चूरमा बनाना है और उसका आपने आहुति में प्रयोग करना है। मूल मंत्र जो है, जैसे मैंने बोला, मोहन मोहन क्या करे, मोहन मेरा नाम, यही मंत्र आपने 108 बार आहुति देनी है। घी हवन सामग्री से मिलकर के आपने हवन करना है। सामान्य सा हवन करना है मूल मंत्र में। और जब आप मूल आहुति दें, जब आप 108वीं आहुति दें तो सारी सामग्री, हवन सामग्री आप हवन में डाल दें और ये हवन कर करके आपका यह वशीकरण मंत्र सिद्ध हो जाता है। वशीकरण मंत्र जैसे ही आपका ये सिद्ध हो जाता है, उसके बाद आपने क्या करना है, गोरोचन अपने हाथ में लेना है। गोरोचन अपने हाथ में लेकर के आपने तिलक बनाना है। तिलक, उसमें आप गोरोचन में शहद डाल सकते हैं, गोरोचन में गंगा जल डाल सकते हैं, 2 ही चीज़ें डाल सकते हैं। और आपने जो मंत्र मैंने आपको बताया मूल मंत्र, इस मूल मंत्र को आपने 21 बार ये गोरोचन हाथ में रख करके, राइट हैंड में रख करके, और आपने इस मूल मंत्र को 21 बार उच्चारण करना है और आपका गोरोचन अभिमंत्रित हो जाता है। अनामिका उंगली से उसका आप तिलक करें और तिलक करके अपने मस्तक पर लगाएं। जहाँ भी जाएंगे, जिस भी व्यक्ति के सामने, उस व्यक्ति का आपसे मोहन होगा। यानी यह वशीकरण उन लोगों पे काम करेगा जो लोग किसी सभा में जाकर के अपनी बात मनवाना चाहते हैं, या घर परिवार में अपनी बात मनाना चाहते हैं, या अपनी पत्नी के साथ अपने व्यवहार संबंध, या अपने पति के साथ अपने व्यवहार संबंध मजबूत करना चाहते हैं। तो वो यदि यह तिलक पूरे दिन लगा के रखते हैं तो यह उनके जीवन में काम ही आएगा। उनकी कही बात को टाला नहीं जाएगा, उनकी बात का वजन पड़ेगा और उनकी बात की इज्जत होगी। लोग उनकी बात मानेंगे, उनसे बातचीत करना पसंद करेंगे, उनके प्रति आकर्षण रखेंगे। इस वशीकरण का कोई भी दुरुपयोग नहीं है। इस वशीकरण से कोई भी जवान भाभी आपके सामने साड़ी खोलकर खड़ी नहीं होगी, कोई भी आपको कमरे में नहीं बुलाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। यह वशीकरण सर्वसामान्य के लिए है, जिन्हें अपने जीवन में नकारात्मकताओं का सामना करना पड़ रहा है, लोग उनकी बात नहीं मानते, सब कुछ करने के बाद भी उनकी हार ही होती है। ऐसे लोगों को यह वशीकरण तिलक तैयार करना चाहिए। उनके जीवन में यह विजय रथ की सवारी के बराबर काम करेगा।
उनको हर चीज़ में सफलता मिलेगी। लोगों का जब उनसे मोहन होगा, उनसे मोह होगा यानी प्रेम होगा तो लोग उनकी बात अवश्य मानेंगे। लोग अगर बात मानेंगे तो जीवन में आगे बढ़ने में आपको मदद ज़रूर मिलेगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपको जैसा भी लगा हो आप अपनी राय अवश्य कमेंट में दीजिएगा। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।